हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने अभी देखा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो हैं द्वारका वापस चले गए। इसके बाद भागवतम में कैंटो 1 चैप्टर 12 में कथा आती है परीक्षित महाराज के बारे में। परीक्षित महाराज का किस प्रकार से जन्म होता है। जो परीक्षित महाराज जो होते हैं वो उत्तरा उनकी जो माता थी उनके घर में जब वो होते हैं तब उस समय अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो भगवान कृष्ण जो थे वो गर्भ में आ जाते हैं और गर्भ में आके शिशु जो रूप में होते हैं परीक्षित महाराज उनकी रक्षा करते हैं। और जब उनका जन्म होता है परीक्षित महाराज का तो उनका नाम परीक्षित रखा जाता है। परीक्षित यानी कि जैसे कि जो कि अपने नेत्रों में कहीं किसी को खोज रहा हो। और सबका कहना था कि वो उनको ऐसे खोजते थे जैसे कि वो ने जो भगवान को जब देखा था, जो भगवान को जब जो अपनी माता के गर्भ में थे तो जो भगवान आए थे, जो रोशनी आई थी जिसने उनको ब्रह्मास्त्र के रेडिएशन से बचाया था, उसको हमेशा खोजते रहते थे। तो इस प्रकार से बालपन से ही परीक्षित महाराज जो थे वो शुरू से ही भगवान को ढूंढते रहते थे कि मेरे को वो भगवान जो मैंने माँ के गर्भ में जो जिनको देखा था मेरे को कहीं वो मिल जाए। तो इस प्रकार से उनका नाम जो था परीक्षित था। और वो उनका लालन पालन युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन उन सब के अंदर हुआ। तो इस प्रकार से उनका बाल रूप वो आगे बढ़ते गए। अब इसके बाद क्या होता है कि जो सूत गोस्वामी जो होते हैं वो पूरे इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, किस प्रकार से क्या-क्या होता है। परीक्षित महाराज को सिंहासन देने से पहले, हस्तिना का राज देने से पहले। और इससे पहले एक कथा आती है जबकि जो विदुर महाराज जो थे, जो कि हस्तिनापुर के पहले जो मंत्री हुआ करते थे, वो पांडवों से मिलने के लिए आए थे। और उससे पहले की बात है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो विदुर जी ने दुर्योधन को बताया था कि धर्म क्या है और उनको क्या-क्या धर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो दुर्योधन जो थे वो एक किस्म से अपमानित हो गए थे और उनने विदुर जी को वहाँ से निकाल दिया था। और फिर जब उनको निकाल दिया था तो फिर विदुर जी जो थे वो अलग-अलग जो धार्मिक स्थान थे, तीर्थ स्थान थे, वहाँ पे उनकी यात्रा पे निकल गए थे। और इस दौरान वे मैत्री मुनि से भी मिले थे और उनने वहाँ पे भागवतम महापुराण की कथा उनसे सुनी थी। तो जब विदुर जी ने ये इस सिचुएशन जो उनके ऊपर विपदा थी और जिस हिसाब से उनका इंसल्ट किया गया था उसको उनने तीर्थ स्थान में जाने की योजना बनाई थी। तो इससे हम लोग को भी सीखना चाहिए कि जब भी लाइफ में कभी विपत्ति आती है तो हमें उसको किस तरीके से उसको ऐसा मोड़ देना चाहिए कि जिससे कि हम उसका लाभ उठा सकें। कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें अपने आप को ईश्वर की तरफ अगर हम मोड़ते हैं तो हमें उसका पूरा का पूरा लाभ मिलता है। हरे कृष्ण। इसके बाद कथा आती है कि जब युद्ध महाभारत का ख़त्म हो चुका था तो जो विदुर जी थे वो हस्तिनापुर में आते हैं। हस्तिनापुर में आते हैं, उनका कार्य ये नहीं था कि आराम से वहाँ पे रहना है। उनका कार्य ये था कि जो उनके जो भ्राता थे धृतराष्ट्र, उनको बेसिकली गाइडेंस देनी थी। क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो वहीं पे रह रहे थे, महल में रह रहे थे, पांडवों के साथ रह रहे थे। तो उनने विदुर जी ने आके उनको बोला कि देखो, तुम्हें यहाँ पे तुम वहाँ पे रह रहे हो, उन लोगों के साथ रह रहे हो, उन पांडवों के साथ रह रहे हो, जिन लोगों को तुमने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार मारने की कोशिश करी। तो एक किस्म से विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी की आँखें खोलने की कोशिश करी कि उन्हें ना कि यहाँ के राजमहल के सुख में रहना चाहिए बल्कि उनको वानप्रस्थ से आगे जाके सन्यास जो होता है वो आगे बढ़ना चाहिए और वन में जाना चाहिए, वन में जाके उनको तपस्या करनी चाहिए। तो धृतराष्ट्र को ये बात समझ में आती है और वो उनकी जो पत्नी है गांधारी के साथ वहाँ से निकल लेते हैं। बिना किसी को बोले महल को छोड़ के चले जाते हैं और वन में जाके तपस्या करते हैं। और फिर मालूम पड़ता है कि वन में आग लग जाने की वजह से वो दोनों जो हैं अपना शरीर छोड़ देते हैं। इसके बाद जो विदुर जी होते हैं वो भी हस्तिनापुर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये प्रकार से कथा आगे बढ़ती है।
भागवतम में। तो विदुर जी जो थे उनको एक किस्म से महात्मा कहा जाता था, वो धर्मपुत्र थे। तो जितने भी धर्म के जो होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, उनका कार्य ये नहीं होता कि किसी जगह पे रह के एक जगह पे टिके जाएं। नहीं, उनका कार्य होता है कि धर्म की राह, धर्म का जो रास्ता है वो दिखाएं और उसको दिखाने के बाद वो आगे बढ़ें। इस प्रकार से विदुर जी भी आगे बढ़ जाते हैं। तो जब चले जाते हैं, उनको मालूम पड़ता है युधिष्ठिर जी को कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी भी जा चुके हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है। उनको लगता है कि शायद उनने उनका पूरा सम्मान नहीं किया, उनका पूरा ध्यान नहीं रखा, इसीलिए वो चले गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर इसके बाद ये होता है कि नारद मुनि जो आते हैं, और नारद मुनि आके फिर युधिष्ठिर जी से उनकी वार्तालाप होती है। तो युधिष्ठिर जी जो होते हैं वो परेशान होते हैं, लेकिन नारद मुनि उनको कहते हैं कि तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे वजह से वो गए हैं, या तुम उनके रखवाले थे, या तुम उनका ध्यान रख रहे थे। बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। जो परमात्मा है वो सबका पालनहार है, परमात्मा जो है वो सबका ध्यान रखता है। और तुम अपने आप को ये मत समझो युधिष्ठिर कि तुम उनका ध्यान रख रहे थे या तुम्हारी वजह से वो गए हैं। वो आगे बढ़ गए हैं तो वो अपनी परमार्थ की यात्रा में आगे निकले हैं, और तुम इसकी चिंता मत करो। इसके बाद नारद मुनि उनको एक संकेत देते हैं कि अभी जो पृथ्वी पे जो भगवान आए हैं, कृष्ण भगवान आए हैं, उनकी लीलाएं भी खत्म हो रही हैं और उनका भी जाने का समय आ रहा है। और इस प्रकार से वो एक किस्म से संकेत देखते हुए वो आगे निकलते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से क्या मालूम पड़ता है? हमें ये मालूम पड़ता है जो संत लोग का जो हमें एसोसिएशन है, उनके साथ हमें रहना चाहिए। और हमारे को जो दुनिया का, जो हमारा जो दुनिया में हम आए हैं उसमें जो हमारा जो पर्पस है, जो ईश्वर से मिलने का, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हमें अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन को ईश्वर पे समर्पित रह के, ईश्वर पे ध्यान रख के और ईश्वर पे निर्भर होके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जो नारद मुनि आए थे वो एक किस्म से हिंट करके गए थे युधिष्ठिर जी को कि आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और इस पृथ्वी लोक से छोड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो 7 महीने निकल चुके थे, कृष्ण भगवान जा चुके थे द्वारका, और उनके साथ अर्जुन भी जा चुके थे। और उस समय क्या था कि जो युधिष्ठिर जो थे, उनको कुछ-कुछ ऐसे कुछ चिन्ह लग रहे थे कि कुछ अपशगुन होने वाला है, तो वो काफ़ी चिंतित थे उस समय। तो इस समय की ये ऐसी बात होती है। तो भीम के सामने युधिष्ठिर अपना एक किस्म से भाव बता रहे थे कि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अपशगुन होने वाला है, और कुछ ऐसी-ऐसी उनको उम्मीद लग रही थी। तभी अर्जुन आ जाते हैं और एकदम शांत होते हैं, और अब बड़े गंभीर होते हैं। तो युधिष्ठिर उनको बहुत सारे प्रश्न पूछने लगते हैं कि अर्जुन क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्या हो? क्या कारण है? बहुत सारे उनके सवाल पूछते हैं। अर्जुन की आँखों में, नेत्रों में आँसू होते हैं, और वो बहुत ही दुखी होता है। तो अर्जुन बहुत ही शांत होते हैं। युधिष्ठिर को लगता है कि क्या अर्जुन ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इस बात का दुख हो रहा है कि तुम कृष्ण भगवान को, जो तुम्हारे एकदम नज़दीकी मित्र थे, उनको छोड़ के आए हो, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। मुझे और कुछ कारण समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो दुख होता है उस समय, जो कि अर्जुन के आँखों में होता है और युधिष्ठिर उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये सब जो चिन्ह होते हैं, ये शुद्ध भक्त के होते हैं, जो कि वो ईश्वर से जो बिछुड़ते हैं, ईश्वर से दूर होते हैं, तो उनको कुछ भी सूझता-बूझता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनसे अपने ईश्वर से, परमात्मा से दूर हो गए। तो ये भी हमें सीख मिल सकती है कि हमें किस प्रकार से अपना प्रेम ईश्वर के साथ उमड़ के रखना चाहिए, ताकि उनके साथ किसी तरीके से हम बिछड़ें, हमारा भाव बिछड़े, या हमारा सोच उनसे दूर हो, तो हमें वो दुख होना चाहिए। हमारा प्रेम उनके साथ एकदम तालमेल के साथ रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। हमें उनके बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए, और हमारा प्रेम, हमारा हमेशा ही हर क्षण उनके साथ होना चाहिए। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे राम, राम, हरे राम राम, राम राम राम, राम, हरे हरे